खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें यह मौका फराहम किया कि हम उसकी हजूरी में आ सकें, उसकी परस्तिश कर सकें, उसकी इबादत कर सकें। अब वक्त है कि हम खुदावंद के कलाम पर कुछ देर के लिए गौर करें। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की अंजील, उसका 4 बाब और उसकी 19वीं आयत से खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 4 बाब और उसकी 19वीं आयत से खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, औरत ने उससे कहा, ए खुदावंद, मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर प्रस्तिश की और तुम कहते हो कि वो जगह जहां प्रस्तिश करना चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, ए औरत, मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की प्रस्तिश करोगे और ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तिश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि निजात यहूदियों में से है। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। आमीन। आप सब जानते हैं, इस कहानी से आप वाकिफ हैं। एक औरत जो सामरी औरत थी, ये कुएं पर पानी भरने के लिए आती है और खुदावंद यीशु मसीह की इससे मुलाकात हो जाती है। आप इस कहानी से वाकिफ हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने उसे बताया कि तूने कितने शौहर किए हैं, लेकिन हम उस सारी बात को पीछे छोड़ते हैं। यहां पर इस औरत ने खुदावंद यीशु मसीह से कुछ सवालात किए हैं। यहां पर इस औरत ने जो सवालात किए हैं, अगर हम अपनी जिंदगी पर नजर दौड़ाएं तो हमें भी लगेगा कि हम भी इन्हीं सवालात के अंदर आज घिरे में। आज हमारे जहन में यह सवाल है, हमें कब दुआ करनी चाहिए, हमें कहां दुआ करनी चाहिए, हम किधर जाएं, हम कब कलाम पढ़ें, हम कलाम का कौन सा हिस्सा पढ़ें जहां से हमें बरकत मिलेगी। हम जब घरों में लोगों के पास जाते हैं तो लोग इसी किस्म के सवालात आज भी हमसे पूछ रहे हैं। चंद दिन पहले मैं एक घर में गया विजिट करने के लिए, तो वो बहन मुझे कहने लगी, जी आप मुझे बताएं वो कौन सा वक्त है जिसमें मैं दुआ करूं तो खुदा मेरी सुनेगा, या मैं कलाम का कौन सा ऐसा हिस्सा पढ़ूं जिससे मुझे बरकत मिल जाएगी। मैंने कहा, बाजी सारी बाइबल जो है वही आपको बरकत देने के लिए खुदा ने लिखी है और किसी भी वक्त आप खुदा से बात कर सकते हैं। इस औरत ने खुदावंद से जो सवालात किए, खुदावंद ने उसको जो जवाब दिया वो बड़ा फर्क है। खुदा को इससे कोई गर्ज नहीं आप कहां पर दुआ कर रहे हैं, खुदा को इससे कोई गर्ज नहीं कि आप किस वक्त कलाम पढ़ते हैं, खुदा को इससे कोई गर्ज नहीं है कि आपकी क्या जरूरियात है या आपने खुदा से क्या दुआ की है। खुदा को इससे गर्ज है आपने किस नीयत से दुआ की, आप खुदा की हजूरी में किस नीयत से आते हैं। आप 9 बजे रात को दुआ करते हैं, खुदा को इससे फर्क नहीं पड़ता। आप सारा दिन दुआ करते रहते हैं, खुदा को इससे भी फर्क नहीं पड़ता। खुदा को फर्क इससे पड़ता है कि हम दिल से दुआ करते हैं, हम सही नीयत से दुआ करते हैं कि नहीं करते। हमारे खुदा के पास आने के रीजंस क्या हैं, हम खुदा के पास किस लिए आते हैं। आपने देखा होगा कि इबादत में कभी भी हमने ऐसे नहीं देखा कि वक्त पर पूरी नफरी आ जाए, ऐसे नहीं होता। करमाते बरकत तक लोग आ रहे होते हैं। इसकी वजह यह है कि हमारे जहन में जो सोच है वो ये है कि अगर हम संडे को चर्च जाने वाले हैं, चलो कोई बात नहीं, चर्च दे बुए नु हाथी ला आई। कई ऐसे भी लोग हैं, वो कहते हैं जी मैं तो संडे के संडे जाता हूं, मैं लेट भी हो जाऊं लेकिन मैं चर्च के गेट को हाथ जरूर लगा के आता हूं। भाई गेट को हाथ लगाने से क्या होगा। चर्च जाने का मकसद है खुदा के लोगों के साथ मिलकर खुदा की परस्तिश करना। चर्च जाने का मकसद है खुदा का जिंदा कलाम सुनना। अगर परस्तिश भी नहीं की, अगर कलाम भी नहीं सुना तो गेट को हाथ लगाने से क्या मिलेगा। गेट में तो कुछ भी नहीं है, बरकत तो खुदा के कलाम में है, बरकत तो खुदा की हजूरी में है। जब आप खुदा की हजूरी में नहीं आएंगे, जब हम खुदा की परस्तिश नहीं करेंगे, खुदा की हमदो सना नहीं करेंगे, कलाम में लिखा है खुदा अपने लोगों की हमदो सना पर तख्तनशीन होता है। कहां पर तख्तनशीन होता है जी, हमदो सना पर। तो जब खुदा तख्तनशीन हो जाएगा, जब बादशाह तख्तनशीन हो जाता है तो फिर वो मामलात को सुनता है। जब बादशाह के दरबार में तख्त पे पुराने जमाने बैठ जाते थे, मुगलों के दौर में हमने पढ़ा भी है, उसमें बादशाह जब बैठ जाता था तो फिर उसके सामने मामलात रखे जाते थे कि फलां शख्स का ये मसला है, फलां का ये मसला है। तो जब तक बादशाह दरबार के अंदर नहीं आता था उतनी देर तक मामलात बादशाह के सामने रखे नहीं जा सकते। तो जब हम परस्तिश नहीं करेंगे, खुदा का तख्त नहीं लगेगा, तो किस तौर से खुदा हमारा मामला सुनेगा। बहुत से लोगों को हमने देखा है कि वो परस्तिश करने को इतनी अहमियत नहीं देते। इवन के यहां तक देखा है कि चर्च के साथ वाला घर है लेकिन तो भी लेट आ रहे होते हैं, हालांकि उन्होंने सिर्फ अपना दरवाजा खोल के चर्च में दाखिल हो जाना होता है। बारपूर्णी में कई ऐसे घर हैं जो चर्चिस के साथ मुंसलिक हैं, लेकिन वो लोग लेट आ रहे होते हैं, सारी परस्तिश गुजार के आते हैं। मेरे अजीजों, बात यह है हम किस नियत से खुदा के पास आते हैं, फर्क इस बात से पैदा होगा हम खुदा की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत से लोग आप में से विलियम भाई से वाकिफ होंगे,
गाली मार्केट में, जो सब यहाँ पर, उस बंदे का ये रिकॉर्ड था कि 9 बजे अगर इबादत शुरू होनी है तो वो 8:45 बजे ऊपर चर्च में पहुंच जाता और खुदा की प्रशिश करना शुरू कर देता था। तो एक दफा एक बहन थी, वो बड़ी दूर से आती थी, उसने कहा भाई साहब मैं इस चीज से हैरान हूँ, 9 बजे इबादत का टाइम है, आप 8:45 बजे गीत शुरू कर देते हैं। उसने कहा बाजी ये मेरी मर्जी है। और दूसरी बात ये है कि मेरे जहन में ये बात है कि अगर हमारे इलाके का काउंसलर ही आ जाए और हमें पता हो कि काउंसलर ने आके बांटने हैं चेक, तो आप लेट होंगे। मेरा ख्याल है कि हम पहले पहुंच जाएंगे, असि फोन करेंगे उधर पीए नु के निकले ने कि नहीं निकले, क्योंकि चेक लेके आ रहे हैं, ब्रीफ केस तो खैरियत से है। खुदा जब अपने लोगों के दरमियान आता है तो वो बरकत देने के लिए आता है, हमें इस चीज का अंदाजा ही नहीं है। उसने कहा भाई अगर हम एक आम सियासी लीडर को डील करने के लिए वक्त से पहले पहुंच सकते हैं तो क्या हम खुदा के रिस्पेक्ट में वक्त से पहले नहीं पहुंच सकते? तो आज का जो चर्च है, आज की जो कलीसिया है, वो बड़ी गफलत की हालत में है। हम इसी बखेड़े के अंदर पड़े हुए हैं कि जी कैसे दुआ करें, कब दुआ करें, कौन से वक्त में दुआ करनी चाहिए, कलाम का कौन सा हिस्सा पढ़ें, कितना हदिया दें, कितना हदिया ना दें, दायकी कितनी बनती है, दायकी का हिसाब किताब हमें आज तक नहीं आया, कई सालों से चल जा रहे हैं, लेकिन दायकी का सीधा तो मतलब है 10वां हिस्सा। तो कहते हैं भाई साहब अगर मैं 10,000 कमाता हूं तो मेरी दायकी कितनी बनेगी? भाई सीधा हिसाब है 1,000 रुपया दे, लेकिन चूंकि हम देना नहीं चाहते इसलिए हम हिसाब किताब में पड़ जाते हैं। जिसने देना होता है वो तो खुशी से दे देता है, लेकिन जिसने नहीं देना होता वही बीच में से आर्गुमेंट करता है। जिसने शराब नहीं छोड़नी होती वही शराब के वाले पूछता है कि कितने लिखे आया कि शराब नहीं। आप नोट करें, जो बंदा शराब जिसने नहीं छोड़नी होगी वही आपसे वाला पूछेगा कि जी बाइबल जो यीशु ने वाकई मना की था। वजह यह है कि वो छोड़ना नहीं चाहता। जिसने नहीं पीनी उसको पता है कि वाकई कलाम में इस चीज की इजाजत नहीं है। दुनिया का कोई भी मजहब नशे की इजाजत नहीं देता, खाली ये बाइबल की बात नहीं है। दुनिया का कोई भी मजहब इजाजत नहीं देता कि आप किसी को कत्ल कर दे, ज़िनाकारी करें, हरामकारी करें, जो मेजर गुनाह है। जो अखलाकी तालीम है वो तमाम मजहब की एक है, लेकिन मसीही तालीम इसलिए सबसे मोतबर है कि मसीही तालीम में जो सबसे खास बात है वो ये कि खुदावंद यीशु मसीह इस तालीम में मौजूद है। खुदावंद यीशु मसीह इस तालीम का मरकज है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए अपना खून बहाया है। खुदावंद यीशु मसीह के खून के वसीला से हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम खुदा के नजर में मकबूल ठहरें। एक बात आपको बताना चाहता हूं जो बड़ी खास है, अभी हम जिक्र कर रहे हैं कि हमें किस तौर से इबादत करनी चाहिए। एक शख्स का जिक्र है पुराने अहदनामे में, आपने नुमान कोड़ी के ताल्लुक से सुना है? कितने लोग हैं जिन्होंने नुमान कोड़ी के ताल्लुक से सुना है? उसको कोड़ था और उसको नबी कहता है कि तू यरदन के दरिया में 7 बार गोते मार तो तू ठीक हो जाएगा। मैं ना नुमान की बात करना चाहता हूं, ना मैं उस नबी की बात करना चाहता हूं जो एलिया का शागिर्द था, एलीशा। मैं एलीशा के शागिर्द की बात आपसे करना चाहता हूं। इसका नाम जेहाजी था और जेहाजी का काम यह था कि ये हर वक्त हालेलुया कहता रहता था, नबी के हुजूर खड़ा रहता था, खुदा की प्रस्तिश करता रहता था, हम्द के गीत गाता था, लेकिन इसकी नीयत ठीक नहीं थी। आज हम भी चर्चेज में आ जाते हैं, आज हम भी कलाम पढ़ते हैं, लेकिन मुझे बताएं अगर आप हर रोज 10 बाब कलाम के पढ़ते हैं और आपके घर में रहने वाले भाई से ही आपका झगड़ा है, आप 2 घंटे दुआ करते हैं और आप अपनी बहन से जो आपके ही घर में रहती है बात नहीं करते, तो क्या आप समझते हैं कि आप दुआ कर रहे हैं, आप कलाम पढ़ रहे हैं? कलाम में लिखा है अगर तू खुदा के हुजूर आए और तुझे ये याद आ जाए कि मैं अपने भाई से नाराज हूं, तो अपनी नजर वहीं छोड़ दे। जो तू खुदा के लिए लेके आया उसको वहीं छोड़ और पहले जाके अपने भाई से सुलह कर, और जब तू उससे सुलह कर ले फिर आके अपनी नजर गुजरा। हम इबादत भी कर रहे हैं, हम चंदा भी दे रहे, हम हदिया भी दे रहे, लेकिन हमारी नफरत भी अपनी जगह पर कायम है, हमारा हसद भी अपनी जगह पर कायम है, हमारी जलन, हमारी कुड़न सब कुछ अंदर ही है और हम उसको लेकर साथ चल रहे हैं। हम अक्सर ही बताते हैं कि एक दफा एक औरत खुदावंद से कहने लगी, उसने ख्वाब देखा, तो ख्वाब में वो कहने लगी खुदावंद से कि खुदावंद जो रास्ता तूने बनाया बड़ा सुकड़ा है, मैं उसमें से गुजर नहीं पा रही। खुदावंद ने उससे कहा, उसने ख्वाब देखा और सुबह उससे अपने घर वालों को बात आई। उसने कहा जी ख्वाब में मैंने रात को खुदावंद से बात की है, मुझे खुदावंद नजर आए हैं और मैंने खुदावंद से गिला किया कि खुदावंद ये रास्ता बड़ा सुकड़ा है जो तूने बनाया है, मैं इसमें से गुजर नहीं पा रही। तो यीशु ने मुझसे कहा कि भाई, यीशु ने मुझे मेरी हालत दिखाई और हालत ये थी, यीशु ने कहा कि बेटी रास्ता तो बहुत खुला है अगर तू अकेली जाना चाहे, लेकिन तूने नफरत, हसद और पता नहीं कौन कौन से गुनाहों की पंडे उठाई हुई, वो पंडे तुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। वो गांठे, वो टोकरे जो हमने उठाए हुए हसद के, नफरत के, ना माफ करने के, झूठ के, मकर के, फरेब के, वो हमें खुदावंद की राह पर चलने नहीं देते। लेकिन अगर हम उनको छोड़ दें, आप ये देखें पहाड़ पर चढ़ने के लिए आप जितना ज्यादा अपने वेट को कम कर लेंगे आप ज्यादा जल्दी से ऊपर चढ़ जाएंगे, लेकिन जितना ज्यादा आपने हैवी वजन उठाया होगा आप ऊपर नहीं चढ़ सकेंगे, थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ने से आप थक जाएंगे। तो खुदावंद के पास जाने के लिए हमें अपने आप को दुनियावी आलाइशों से आजाद करना होगा। यह शख्स जेहाजी नाम खुदा की प्रशिश भी करता था, खुदा की इबादत भी करता था, लेकिन देखें इसकी नीयत कैसे। उसने शिफा भी पाली नुमान ने। नुमान अब वापस जा रहा था, नुमान बहुत दौलत लेके आया था,
اور اس کی یہ خواہش تھی کہ نبی مجھ سے یہ دولت لے لے، لیکن نبی نے کہا کہ نہیں، میں نے تجھے اپنی قوت سے شفا نہیں دی، خدا نے تجھے شفا دیا، لہذا اپنی دولت اپنے ساتھ ہی لے جا۔ لالچی پادری نہیں۔ تو اس کا جو شاگرد تھا اس کی دیکھیں کیا سوچ ہے، وہ کیا کہتا ہے 20ویں آیت، دوسرا سلاطین اس کا 5واں باب، جن کے پاس بائبل مقدس ہے ہم ایسا نکال سکتے ہیں، دوسرا سلاطین اس کا 5واں باب اور اس کی 20ویں آیت، یہاں پر لکھا ہے لیکن اس مرد خدا الیشا کے خادم جہازی نے سوچا کہ میرے آقا نے ارامی نعمان کو یوں ہی جانے دیا کہ جو کچھ وہ لایا تھا اس سے نہ لیا، سو خداوند کی حیات کی قسم میں اس کے پیچھے دوڑ جاؤں گا اور اس سے کچھ نہ کچھ لوں گا۔ استاد نے نہیں مانگے پیسے، وہ تو چلے گئے اپنے اونٹوں پہ، ہاتھیوں پہ بیٹھ کے وہ واپس قافلہ جانے لگا، تو وہ دل میں سوچنے لگا ہیلیلویا کہ نعرے بھی مار رہا ہے، پرستش بھی کر رہا ہے، دعا بھی کر رہا ہے، لیکن اس کا دھیان دعا میں نہیں، اس کا دھیان اس میں لگا کہ وہ تو اتنا مال متا لے کے آئے تھے، خالی جان ڈے میں کچھ لیتا ہی نہیں۔ اس نے کہا میں ضرور کچھ نہ کچھ لوں گا۔ دیکھیں اس کا موقف کیا ہے۔ سو جہازی نعمان کے پیچھے چلا، جب نعمان نے دیکھا کہ کوئی اس کے پیچھے دوڑا آ رہا ہے تو وہ اس سے ملنے کو رتھ پر سے اترا اور کہا خیر تو ہے؟ اس نے کہا سب خیر ہے، میرے مالک نے مجھے یہ کہنے کو بھیجا ہے کہ دیکھ انبیاء زادوں میں سے ابھی 2 جوان افرایم کے کوہستانی ملک سے میرے پاس آ گئے ہیں، سو ذرا 1 کنتار چاندی اور 2 جوڑے کپڑے ان کے لیے دے دے۔ نعمان نے کہا خوشی سے 2 کنتار لے، اور وہ اس سے بجد ہوا اور اس نے 2 کنتار چاندی 2 تھیلیوں میں باندھی اور 2 جوڑے کپڑوں سمیت ان کو اپنے 2 نوکروں پر لادا، اور وہ ان کو لے کر اس کے آگے آگے چلے، اور اس نے ٹیلے پر پہنچ کر ان کے ہاتھ سے ان کو لے لیا۔ جب استاد دا اڈا کول آ گیا نا، انہوں نے کہا یار اب تو استاد کو پتا چل جائے گا کہ یہ پیسے لے کے آیا۔ انہوں نے کہا بس 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 تہاڈا کام ہے تھا کسی سر جی دے دو دے دو۔ اب اس نے ان چیزوں کو چھپانا تھا۔ دیکھیں اس نے پہلے جھوٹ بولا ہے، اس کے استاد نے اس کو بھیجا نہیں، لیکن وہ جھوٹ بول کے کہہ رہا ہے کہ جی 2 مہمان آ گئے ہمارے، تو استاد نے کہا کہ تھوڑی سی چاندی اور تھوڑے سے ذرا کپڑے ان سے لے آ۔ تو جب کپڑے واپس لانے لگے تو لکھا ہے اور اس نے ٹیلے پر پہنچ کر ان کے ہاتھ سے ان کو لے لیا اور گھر میں رکھ دیا اور ان مردوں کو رخصت کیا، سو وہ چلے گئے، لیکن آپ اندر جا کر اپنے آقا کے حضور کھڑا ہو گیا۔ اب اس نے پھر اپنی وہی پریکٹس شروع کر دی، ہاللیلویا جے یسوع، کلام کی آیتیں دہرانے لگا، زبور گانے لگا۔ لیکن دیکھیں اس کی حالت کو ظاہر خدا نے کیسے کیا۔ اپنے آقا کے حضور کھڑا ہو گیا، الیشا نے اس سے کہا جہازی تو کہاں سے آ رہا ہے؟ الیشا تو دعا میں لگا ہوا تھا، لیکن خدا تو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ خدا نے اس کو بتا دیا کہ تیرے شاگرد نے کیا گل کھلائے ہیں۔ اس نے کہا تیرا خادم تو کہیں نہیں گیا تھا، پھر جھوٹ بولا۔ پہلے اس کے دل میں بغض ہے، دل میں اس کے لالچ بھرا ہوا ہے، اس نے جا کے نعمان سے بھی جھوٹ بولا، ان سے پیسے بھی بٹور لیے، چیزیں بھی لے لی، اب واپس آ کے اپنے استاد سے بھی جھوٹ بولنے لگا تھا، جی میں تو ادھر ہی تھا، صاف مکر گیا۔ اس نے اس سے کہا کیا میرا دل اس وقت تیرے ساتھ نہ تھا جب وہ شخص تجھ سے ملنے کو اپنے رتھ پر سے لوٹا؟ کیا روپے لینے اور پوشاک اور زیتون کے باغوں اور پاکستانوں اور بھیڑوں اور بیلوں اور غلاموں اور لونڈیوں کے لینے کا یہ وقت ہے؟ اس لیے نعمان کا کوڑ تجھے اور تیری نسل کو سدا لگا رہے گا۔ سو وہ برف سا سفید کوڑی ہو کر اس کے سامنے سے چلا گیا۔ انجام دیکھیں اس کا کیا ہے۔ نبی نے اس سے کہا کیا یہ وقت ہے کہ آج ہم دعا کریں کہ خداوند ہمیں گاڑی دے دے؟ کیا یہ وقت ہے کہ خداوند ساڈی 1 منزل بنی ہے ڈبل سٹوری ہونی چاہیے؟ کیا یہ وقت ہے کہ ہم یہی دعا کرتے ہیں خداوند ہمیں انگلینڈ کا ویزا دے دے، یا ہم کینیڈا جانا چاہتے ہیں، یا پوری فیملی باہر سیٹل ہو جائے؟ آج ہم انہی چیزوں کے لیے وقت گزار رہے ہیں۔ اگر دعا، ویسے تو دعا نہیں کرتے، اگر دعا کریں تو ٹارگٹ ہمارے یہی، باہر کا ویزا لگ جائے، پیسے لگ جائیں، اچھی نوکری آ جائے، سیلری بڑھ جائے، کمیٹیاں نکل آئیں، بڑے بڑے پروجیکٹ ہمیں مل جائیں۔ لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں دعا کی خداوند تو مجھے اپنی پہچان دے، خداوند تو مجھے سمجھ عطا کر کے تیرا کلام جو لکھا گیا ہے اس کا مطلب کیا ہے، تو مجھ سے کیا چاہتا ہے، خداوند میں کس طرح سے تیری خدمت کروں، خداوند میں چرچ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ آج ہمارے ٹارگٹ ٹھیک نہیں ہے۔ اس عورت نے کہا جو جگہ تو نے بتائی ہے وہاں تو ہمارے باپ دادا نہیں کہتے تھے کہ عبادت ہونی چاہیے، تو کہتا ہے کہ یروشلم میں جو پہاڑ ہے وہاں پہ عبادت ہوگی۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ اب وقت ہے اس کے لوگ یعنی خدا کے لوگ روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ میرے عزیزو، پیسہ آپ کو خدا نے دینا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ سونا اور چاندی میرے ہیں، سونا اور چاندی خدا کے ہاتھ میں، خدا جس کو چاہے دے دے، جو اس کے حضور فروتن ہو جائے گا خدا اس کو دے گا، خدا اس کو بلیس کرے گا۔ ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اکثر یہ بتاتا ہوں کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، اب تو خیر یہ سسٹم ختم ہو گیا، انکل بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے اپنی ایج میں بھی یہ چیز دیکھی ہے، لیکن پرانے لوگ اس کو بہت جانتے ہیں کہ جو ہندو بنیے ہوتے تھے جو دکانوں پہ بیٹھتے تھے بچوں کو چونگا دیتے تھے، جو بچہ دودھ لینے کے لیے آتا تھا اس کو تھوڑی سی برفی دے دیتے تھے، بچہ کہتا تھا اس کے پاس دوبارہ آؤں گا دودھ لینے کے، برفی دیتا ہے۔ انہوں نے اپنے گاہک بنا لیے تھے۔ تو میں یہ کہتا ہوں آپ خدا کی پرستش کریں، یہ ساری چیزیں چونگے میں مل جانی آپ، سمپل سی بات ہے۔ تم میری عبادت کرنا تو میں تمہاری روٹی اور پانی پہ برکت دوں گا، خدا آپ ہی ہمیں کثرت کی برکت دے دے گا جب ہم خدا کی پرستش کریں گے، جب ہم خدا کی عبادت کریں گے۔ آج ہم اپنے گھروں میں محو ہیں، اپنے خاندانوں میں محو ہیں، اپنی ضروریات میں پھنسے ہوئے ہیں، گھیرے میں، ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ خدا کے کام میں ہم کس طرح سے استعمال ہو سکتے ہیں۔ وہ بندہ جو اپنے بچے کی سالگرہ پہ 2 لاکھ روپیہ لگاتا ہے، پچھلے دنوں میں ہم نے ایک فیملی کو اٹینڈ کیا ہے، اس بندے نے سالگرہ کی ہے، 2 لاکھ روپیہ لگایا، تو پادریوں کو ہدیہ دیتا ہے 50 روپے، 100 روپیہ، چرچ میں جا کے ڈالتا ہے 50 روپے، اور اپنے بیٹے کی سالگرہ پہ 2 لاکھ لگاتا ہے۔ کیا یہ
आपकी नजर में हैरान कुन बात नहीं कि वो किस पैमाने से नापता है, उसका पैमाना कितना खराब है जिससे वो नाप सके कि मैं कैसे किधर जा रहा हूं, बैलेंस क्या है, कुछ पता नहीं उसे। जिस पैमाने से लिखा है तुम नापोगे, उसी पैमाने से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। आज हमें अपने आप को देखने की जरूरत है। अगर हम महज बाइबल पकड़ के हर वक्त फिरते रहते हैं, कई लोगों को मैंने देखा शौक हो गया बाइबल लेके फिरते रहते हैं, पढ़ते नहीं। वो भाई साथ ले जा रहे, आलू रेडी पे आलू खरीद रहे हैं, बाइबल पकड़ी हुई, कहता जी मैं बहुत दुआ गो, मैं हर वक्त कलाम अपने साथ रखता हूं ताकि मेरे पे कोई आफत ना आए। वो भाई कलाम को दिल में रख, दाऊद कहता मैंने कलाम को, तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है। दिल में रखने से फायदा है, साथ रखने से फायदा नहीं है। पढ़ने से फायदा, उसको अपने ज़हन में रखें, दिल में रखें, ताकि खुदा का कलाम हमें बरकत दे सके। मेरे अजीजों, आज जरूरत है कि हम अमली कदम उठाएं, अपनी जिंदगी को देखें, क्या हम खुदावंद को जानते हैं या महज हम मसीही खानदानों में पैदा हो गए और बस हम चले जा रहे हैं, हमें कोई पता नहीं निजात क्या है। दूसरे मज़हब में और हम में सिर्फ फर्क इतना है कि हमारे पास निजात का कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि हमने अपनी नेकियों से निजात नहीं पानी। इसकी सिंपल मिसाल देके खत्म करना चाहता हूं। ये गिलास आपके सामने पड़े हुए, आप सब देख रहे हैं इन गिलासों को। इन गिलासों में अगर मैं मिट्टी लगा दूं और रेत मल दूं इनके अंदर और साफ पानी इनके अंदर डाल दूं, तो पानी गंदा हो जाएगा कि साफ ही रहेगा? पानी भी गंदा हो जाएगा। हमारी हालत गंदे गिलासों की तरह है। जब हम नेकियां करते हैं, अच्छे काम डालते हैं, तो वो भी खुदा को गंदगी ही नजर आती है, क्योंकि हमारा बातन साफ नहीं। तो हमारे बातन को साफ करने के लिए दुनिया का कोई साबन नहीं बना। इंसान के बातन को साफ करने के लिए खुदा यीशु मसीह का लहू मुहैया किया गया, जो कोहे कलवरी पर मेरे लिए और आपके लिए, ना सिर्फ मेरे और आपके लिए बल्कि तमाम दोनों इंसान के लिए भाया गया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो हमारे अंदर फर्क यह है कि हम जब खुदा यीशु मसीह के खून से धुल जाते हैं, सबसे पहला स्टेप हमारी मसीही अमली जिंदगी का यह है कि हम खुदावंद को अपना आप दे दें। उससे कहें खुदावंद मैं बहुत गलत इंसान हूं, मेरी जिंदगी में बहुत गुनाह है, लेकिन तू मेरे गुनाहों को धो दे, मैं अपना आप तुझे देता हूं, मैं तेरे लिए इस जमीन पर जिंदगी बसर करूंगा। हम सब यहाँ पर परदेसी और मुसाफिर हैं, लेकिन जब हम इस जमीन पर इस तरह से जिंदगी गुजारते हैं जैसे कोई परदेसी गुजारता है, तो हम इस दुनिया से दिल नहीं लगाते। हम जो कुछ हमारे पास है दूसरों के साथ बांटना सीख जाते हैं। हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं यार, मेरे पास तो इतने कपड़े हैं, मैं अपने किसी गरीब भाई को देता हूं, उसकी मदद हो जाएगी। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करना सीख जाते हैं, हम खुदावंद पर तवक्कल करना सीख जाते हैं, हम खुदावंद के नाम को जलाल देना सीख जाते हैं। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको निजात का कोई पता नहीं, लेकिन उनका जहन ये है कि चर्च खत्म होने तो पहले चर्च पहुंचना, और बैठ जाते हैं जाके और कलमाते बरकत हो जाती है। ना बच्चों को समझ आती है अब्बा जी किथे ले आए सन, ना उन्होंने आप पता होता की होया, और बच्चों को ले आता मोटरसाइकिल पे बिठा के और खुश होता है कि मैं इनको चर्च लेके गया। आज हम अपनी आइंदा आने वाली नस्ल के लिए कितने फिक्रमंद हैं। हो सकता है हमने इनके लिए बीमा पॉलिसीज ले ली हो सकता है हमने बच्चों के लिए डिफेंस में कोई प्लाट भी ले लिया हो, बहुत कुछ कर लिया हो कि जी बच्चों का फ्यूचर बनाया, लेकिन अगर हमने उन्हें यीशु नहीं दिया तो हमने उन्हें गरीब छोड़ दिया, हमने उन्हें कंगाल बना दिया। सबसे बड़ी दौलत जो कोई वालिदैन अपने बच्चे को दे सकते हैं वो यीशु है। अगर हमने उन्हें यीशु नहीं दिया तो समझें कि हमने उन्हें कुछ भी नहीं दिया। सो आइए अपनी जिंदगियों पर गौर करें, सोचें हम किस तौर से जिंदगी गुजार रहे हैं, ताकि हम दुरुस्त फैसला कर सकें। हर शख्स अपने बारे में जानता है कि वो कैसा है। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और हम दुआ करेंगे।